आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 सब इंटीग्रेशन। क्लास 12 में इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन रूल 7। क्लास 12 में हम लोग को पढ़ना है इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन रूल 7 कि यह क्या कहता है कि इसमें कोई भी क्वेश्चन, इसमें कोई भी एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म साइन थीटा बाई थीटा, कॉस थीटा बाई थीटा, टेन थीटा बाई थीटा या थीटा बाई साइन थीटा, थीटा बाई कॉस थीटा या थीटा बाई टेन थीटा, चाहे सेक थीटा बाई थीटा, कॉसेक थीटा बाई थीटा या कॉट थीटा बाई थीटा। कह है कि इस चैप्टर में आपका हम लोग देखेंगे, इसको सब्स्टिट्यूशन 7 के अंतर्गत हम बांटे हैं। इसमें क्या बताया कि अब कोई भी इंटीग्रेशन में क्वेश्चन यदि इस रूप में नजर आए, या तो जो वैल्यू यहाँ रहे एंगल में वही नीचे रहे, या तो साइन थीटा बाई थीटा या कॉस थीटा बाई थीटा या टेन थीटा बाई थीटा या थीटा बाई साइन थीटा या थीटा बाई कॉस थीटा या थीटा बाई टेन थीटा, यदि इस ढंग के एक्सप्रेशन में है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते वक्त z थीटा मान लेते हैं और यहाँ से जो वैल्यू हम दिया रहेगा, यदि थीटा रहेगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो अब हम लोग z थीटा मानते हैं और थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ से dz कैंसिल कर दिया d थीटा। तो क्या करते हैं कि यदि अब कोई एक्सप्रेशन इस रूप में यदि व्यक्त हो तो उस कंडीशन में हम लोग थीटा z मानते हैं और वहां से डिफरेंशिएशन करके dz का वैल्यू निकालेंगे और dz का वैल्यू निकालने के बाद फिर क्वेश्चन में हम लोग वैल्यू पुट करके उसका इंटीग्रेशन करते हैं। एक एग्जांपल हम लोग इस पर देखते हैं। सिंपल सब्स्टिट्यूशन रूल 7 में कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं है, सिंपल है कि इसमें क्वेश्चन जो भी रहेगा वह इस रूप में आपका रहेगा। अगर इस रूप में रहे तो जो साइन कॉस टेन के एंगल में जो वैल्यू रहे उसी को हम लोग z मानते हैं और उसका डिफरेंशिएशन करके dz का वैल्यू निकालेंगे। एक एग्जांपल है, हम लोग देखते हैं केसी सिन्हा से। एक्सरसाइज है 19.7। पहला क्वेश्चन है cos √x बाई √x dx। अभी हम लोग बताए कि इसमें कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो जो एंगल में दिया रहे उसी को हम लोग z मानते हैं। तो यहाँ √x को हम लोग क्या करेंगे, z मानेंगे। अब यहाँ x है तो x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो d√x बाई dx यह आपका क्या हो गया, dz बाई dx। √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x और यह हो गया dz बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे। तो dx क्या हो गया, 2√x dz। यहाँ से हम लोग dx का वैल्यू निकाल दिए। अब क्वेश्चन में क्या करेंगे कि cos √x को z माने हैं dx और dx का वैल्यू हम लोग क्या निकाले, 2√x dz। अब बाई √x है तो इससे ये कैंसिल, 2 कांस्टेंट टर्म है बाहर कर देंगे तो आपका इंटीग्रेशन अब करना रह गया cos z dz का।
तो cos z का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin z, और z को हम लोग क्या माने हैं, √x। तो इस ढंग से इसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है 2 नंबर क्वेश्चन है कि 1/x² साइन 1/x dx। बार बार कहे कि साइन कॉस टैन के एंगल में जो रहे उसी को हम लोग z मानेंगे। तो इसमें साइन के एंगल में 1/x है, तो 1/x को हम लोग z मान लिए। अब इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो d 1/x/dx, और यह क्या हो जाएगा, dz/dx। तो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², और यह dz/dx। तो यहाँ से dx आपका निकला -x² dz। क्वेश्चन में अब आ जाएंगे, तो साइन 1/x को z माने हैं और dx का वैल्यू है -x² dz। अब x², तो माइनस बाहर कर दीजिए, तो साइन z, और साइन z का इंटीग्रेशन होता है -cos z, माइनस माइनस प्लस, और z को हम लोग 1/x माने हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर आपका क्या करता है कि cos 1/x x²। इसमें भी हम लोग सेम प्रोसेस है कि 1/x को z मानेंगे। 1/x का डिफरेंशिएशन dz/dx, 1/x का -1/x² होता है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx -x² dz। फिर इसमें 1/x को z मानेंगे, dx का वैल्यू है -x² dz/x²। यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो cos z, और cos z का इंटीग्रेशन sin z होता है, और z को हम लोग 1/x माने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। नंबर है ex इंटू cos ex प्लस 2 dx। इसमें भी देखेंगे कि cos के एंगल में क्या चीज दिया है, ex प्लस 2, तो ex प्लस 2 को z मान लीजिए। इसका डिफरेंशिएशन dx/dx, 2 का 0, और इसका dz/dx, तो ex का ex ही होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ex dx dz के इक्वल होगा। अब यहाँ पर cos इसको z माने हैं, और ex dx इसके इक्वल dz के, तो cos z का होता है sin z, और z को हम लोग माने हैं ex प्लस 2। ये क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर करता है कि साइन √x प्लस 1 बाई √x प्लस 1 dx है। तो इसमें हम लोग जैसा कि जानना है कि साइन के एंगल में √x प्लस 1 है, इसको z मान लीजिए। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, √x का 1/2 √x,
और इसका होता है dz बाई dx। तो यहाँ से dx निकल गया 2√x प्लस 1 dz। क्वेश्चन में साइन इसको हम लोग z माने हैं, dx का वैल्यू है 2√x प्लस 1 dz। अब बाई है √x प्लस 1, यहाँ 2 बाहर कर देंगे तो साइन z, और साइन z का इंटीग्रेशन माइनस कॉस z, और z को हम लोग क्या माने √x प्लस 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 5। अब है क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या करता है कि x स्क्वायर सेक x³ dx। इसमें हम लोग क्या करेंगे, x³ को z मान लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन dx³ बाई dx और यह dz बाई dx। तो x³ का 3x² क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, तो यहाँ से x² dx dz बाई 3। तो क्वेश्चन में सेक x³ को z माने हैं और x² dx का वैल्यू यहाँ पर dz बाई 3। तो 1/3 बाहर कर दीजिए, तो सेक z, और सेक z का इंटीग्रेशन होता है log सेक z प्लस tan z, और z को हम लोग क्या माने, z को x³ माने हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब है क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या करता है कि x टू दी पावर 1/3 साइन x टू दी पावर 4/3। इसमें क्या कीजिए कि x के पावर 4/3 को z मान लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन dx के पावर 4/3 बाई dx इक्वल टू dz बाई dx। x के पावर n x n माइनस 1 dx। तो यहाँ पर आपका ये, तो x के पावर 1/3 dx 3/4 dz के इक्वल। क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो साइन z और इसका हो जाएगा 3/4, 3/4 को बाहर कर दीजिए तो साइन z का इंटीग्रेशन माइनस कॉस z, और z को आप माने हैं x के पावर 4/3। तो ये क्वेश्चन नंबर 7। अब है क्वेश्चन नंबर 8 है x² प्लस 1 x² प्लस 1 cos x³ 3x प्लस 2 dx। ये है, इसमें cos के एंगल में क्या दिया है x³ 3x प्लस 2, इसको z मान लीजिए। x³ का डिफरेंशिएशन 3x², 3x का 3, 2 का 0 और इसका dz बाई dx। इस दोनों में से 3 कॉमन कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से x² प्लस 1 dx dz बाई 3। क्वेश्चन में cos z x² प्लस 1 dx का वैल्यू है dz बाई 3, 1/3 बाहर कर दीजिएगा तो cos z dz। cos z का होता है sin z, और z को आपने क्या माना x³ 3x प्लस 2। ये क्वेश्चन नंबर 8। अब है 9
9 आपका क्या करता है कि cos log x बाई x, तो यहाँ पे क्या करना है कि log x को z मान लो, तो log x का डिफरेंशिएशन log x का 1 बाई एक्स और यह dz बाई dx, तो यहाँ से dx x से dz आ गया। क्वेश्चन के में cos इसको z मान लीजिए और dx का वैल्यू है x dz, अब बाई है x, तो यहाँ पर cos z dz और cos z का होता है sin z और z को आपने माना है log x। अब है tan का फर्स्ट है sec स्क्वायर log x बाई x, इसमें भी सेम प्रोसेस कि log x को z मानिएगा तो 1 बाई एक्स और यह हो गया dz बाई dx, तो यहाँ से dx आपका x dz। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन में sec स्क्वायर z और dx है x dz, x से x कैंसिल, sec स्क्वायर z और sec स्क्वायर z का tan z होता है और z को हम लोग log x माने हैं। ये tan का फर्स्ट। अब हम लोग देखेंगे tan का सेकेंड। cosec स्क्वायर log x बाई x, इसमें क्या करेंगे कि log x को z मान लीजिए, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, यहाँ से dx आपका x dz। क्वेश्चन में आ जाइए तो cosec स्क्वायर z dx का है x dz अब बाई x, तो यहाँ आपका बच गए cosec स्क्वायर z dz और cosec स्क्वायर z का इंटीग्रेशन माइनस cos z और z को आपने log x माना है। तो आज हम लोग को इतना ही, फिर कल हम लोग आगे इस पर